हाय फ्रेंड्स, आज हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर में पढ़ने जा रहे हैं स्केल, स्ट्रेच और ऑफसेट कमांड के बारे में। ये स्केच इन्वायरमेंट में ये वाली कमांड्स कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम स्केच इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, न्यू स्केच पे सिलेक्ट करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे और आपका स्केच इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे कि मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे स्केल, स्ट्रेच और ऑफसेट कमांड 1 बाय 1 इस सभी कमांड को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और अब हमने इसको स्केल करना है। तो सबसे पहले स्केल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने ज्योमेट्री सेलेक्ट कर ली, फिर यहाँ पे आपने बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट सेलेक्ट करके आप इसको स्केल फैक्टर दे सकते हो। जैसे अगर आपने इसको डबल साइज़ का करना है तो आप स्केल फैक्टर दो दे सकते हो। अगर आपने इसको आधा करना है तो स्केल फैक्टर 0.5 दे दोगे। जैसे हमने इसको डबल करना है तो यहाँ पे 2 दे देंगे स्केल और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो ये डबल साइज़ का हो गया है। अगर हमने इसको आधा करना होता तो ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट देंगे और स्केल फैक्टर 0.5 दे देंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे कि आधा आधा हो गया है। प्रिसाइज इनपुट को के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है और इन रिलैक्स कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। यह स्ट्रेच कमांड क्या करती है। आप किसी भी, जैसे हमने एक लाइन को स्ट्रेच करना हो, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन है, इसको स्ट्रेच करना हो तो इसके लिए सबसे पहले ये लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बेस पॉइंट देंगे और यहाँ पे पूछेगा कि आप कंस्ट्रेंट रिमूव करना चाहते हो या नो नहीं करना चाहते। तो येस और नो पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं नहीं करना चाहता नो पे क्लिक करूँगा तो ये देखेगा कि यहाँ पे ये स्ट्रेच हो गई है। यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन स्ट्रेच हो गई। तो अंडू कर देते हैं फिर से। जैसे मैं यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट्स मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिए सारे कंस्ट्रेंट। अब अगर इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, जैसे सबसे पहले जैसे हमने ये वाला पॉइंट दे दिया, हमने ये वाला पॉइंट से स्ट्रेच करना तो ये वाला पॉइंट दे दिया। अब बेस पॉइंट देंगे और ये बेस पॉइंट दे दिया और क्लिक करके इसको स्ट्रेच कर दिया। क्लिक करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया तो ये यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। फिर अंडू कर देते हैं। अब देखते हैं और एक टिप और है। अगर आप स्ट्रेच कमांड से कोई भी पार्ट मूव भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने पूरी ज्योमेट्री सेलेक्ट कर ली तो ये मूव की तरह काम करेगा। जैसे आपने बेस पॉइंट दे दिया ये, और आप इसको अब कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो अंडू कर देंगे। तो अब नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑफसेट। ऑफसेट क्या करती है, ये सिंपली एक कॉपी क्रिएट करती है। तो जैसे हमने ये वाली ज्योमेट्री सेलेक्ट कर ली तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करेगी। जितना आप डायमेंशंस दोगे उतनी दूरी पे। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 दे दिया तो 2 ऑफसेट पे ये यहाँ एक कॉपी क्रिएट कर देगी ये वाली कमांड। तो ये ऑफसेट में ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये पूरी की पूरी लूप सेलेक्ट करेगी। ये देखिए। अब आप इसको सिंगल लाइन पे ही कर सकते हैं। अगर आपको लूप नहीं चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे लूप सेलेक्ट के पे ऑफ कर दोगे, तब ये सिंगल लाइन सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ये देखिए सिंगल लाइन सेलेक्ट हो गई। अगर आपने सिंगल लाइन ऑफसेट करनी तो राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ऑफसेट दे देंगे कितनी ऑफसेट करनी है आपको। जैसे यहाँ तक ऑफसेट करनी है तो यहाँ तक ऑफसेट दे देंगे। फिर अंडू कर दिया। अगर आप इसी तरह से दो लाइंस भी ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे ये लाइन सेलेक्ट कर ली, ये लाइन ऑफसेट सेलेक्ट कर ली और फिर राइट क्लिक किया, कंटिन्यू और फिर ऑफसेट दे दिया आपने। तो इस तरह से आप ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्केल, स्ट्रेच और ऑफसेट कमांड के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।